प्यारे साथियों, सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा अभिवादन स्वीकार हो। आप लोग कल एक विचित्र दौर से गुजरे हैं। जिनको उत्तर प्रदेश जुडिशरी की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिल गई है या जो पहली बार उस परीक्षा को क्रॉस करने में सफल रहे हैं, स्वाभाविक तौर पर उनमें एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता का बोध हो रहा होगा। लेकिन जिनको चिर प्रतीक्षा के बाद सफलता नहीं मिल पाई है, उनमें अपार कष्ट भी है। खास करके जिनके भी नंबर 250 के ऊपर थे, चाहे वो अधिवक्ता बंधु हो अथवा बहन, उस व्यक्ति को यह रिजल्ट आश्चर्य में डाल देने वाला है। अचंभे में डाल देता है कि ऐसा कैसे हुआ, इतनी हाई मेरिट कैसे गई। मैं आज इन्हीं सब मुद्दों पर और आपके बचे हुए अवसर में, खास करके वो जिनका चयन नहीं हो पाया है, उनको केंद्रित करके ये वीडियो है। वो अपनी किस योजना पर काम करें, क्या करें क्या ना करें, बहुत ज़्यादा गिले शिकवे में और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर तनाव में आकर अपना अमूल्य समय जाया ना करें। जो हो गया हो गया। जिसकी उम्मीद नहीं थी वो हुआ। हालांकि कुछ चैनल जो स्वाभाविक तौर पर ये बताए कि उनको ये इल्म था पेपर का सिनेरियो देखकर ला वाला कि 280 के नीचे नहीं जाएगी। कन्फर्म तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कल वाली बात मैं दोहराता हूँ। 275 से 80 के बीच में जनरल और लगभग 80 टच कर गई है EWS। OBC 270 से 75 के बीच में कमांडिंग नंबर है। समझ रहे हैं? ये बहुत ही अच्छा नंबर है। पेपर आसान है या टफ, इसके पचड़े में नहीं जाते, जो है सो हुआ। अब बचे हुए समय में आगे की योजना पर काम करना है। अगर आपने उत्तराखंड जुडिशरी अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं, या बिहार जुडिशरी अप्लाई कर दिया है या करने वाले हैं, तो आज 10 मिनट हम उसी पर बात करेंगे। क्यों बात करने की वजह? आपकी परीक्षा उत्तराखंड की 30 अप्रैल को प्री होगा, जबकि बिहार जुडिशरी का प्रारंभिक परीक्षा जून में है। तो जो 7 पेपर उत्तराखंड में हैं, ध्यान से सुनिए, 7 पेपर जो उत्तराखंड में है उस पर कॉमन टेस्ट सीरीज जो उत्तराखंड में भी काम आए, वही सेम बिहार में काम आए। समरूप उपयोगिता को साबित करते हुए उन 7 पेपर पर आप लोग फॉर्म डाल चुके हैं, सिलेबस देख चुके हैं, फिर भी मैं उसको चर्चा में ला देता हूँ कौन कौन से पेपर हैं। मैंने एक प्लेन पेपर पे नोट किया है, और ये जानना ज़रूरी है कि जो जीके का वहाँ उत्तराखंड का सिलेबस है वो सिंगल पेपर का है। 150 क्वेश्चन उसमें पूछे जाने हैं, 150 नंबर का वो होगा भी। 50 क्वेश्चन रहेंगे सामान्य ज्ञान के और 100 क्वेश्चन ला का रहेगा। जबकि इसके अपोजिट बिहार में 2 पेपर होंगे। जो जीएस वाला है वो 100 क्वेश्चन होगा और हर क्वेश्चन पर 1 नंबर होगा। 100 जीएस पूछा जाएगा, ये पहला पेपर होगा आपका।
दूसरे मीटिंग आपका लॉ का पेपर होगा जो 150 क्वेश्चन होगा और 150 नंबर होंगे। लॉ और जीएस में डिफरेंस मात्र इतना है कि लॉ के 50 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा और मिल जाते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जो पेपर आपके कॉमन बिहार में भी हैं, प्री में, मैं प्री की बात कर रहा हूँ ओनली, उनको ध्यान दें। टीपीए संपत्ति अंतरण अधिनियम पर आपने यहाँ पढ़ाई करी है जूनियर डिवीजन में, तो वो उत्तराखंड में भी है, बिहार में भी है। हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, फैमिली लॉ, ये उत्तराखंड में भी प्री में पूछेगा और बिहार में भी पूछेगा। एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी और सीपीसी यानी प्रोसीजरल लॉ, ये बिहार में भी पूछेगा, उत्तराखंड में भी पूछेगा। और रही आईपीसी 7वां, आईपीसी यहाँ भी पूछेगा, उत्तराखंड में भी, और समझ जाइए बिहार में भी पूछेगा। तो उन दोनों पेपर को ध्यान में रखते हुए शुरुआती यानी अप्रैल 30 को पेपर होना है, तो ये मान के चलें कि 15 अप्रैल तक हर हालत में ये 7 पेपर की टेस्ट सीरीज, कितने पेपर कितने क्वेश्चन, मेरा तो कोशिश ये है कि 300 सवाल, समझना, अगर उत्तराखंड को मानक मार के करते हैं तो 300 सवाल हल प्रश्न पत्र पर महत्वपूर्ण, जिनकी अति संभाव्यता है परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा के आने में, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे बिहार। इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए इन 7 पेपर पर पहले टेस्ट सीरीज होगी। जिन बच्चों को उत्तराखंड बिहार दोनों देना है अथवा सिंगल कोई एक स्टेट देना है, वो हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर आने वाले 1 हफ्ते के अंदर, यानी आज हम बात कर रहे हैं 12:30 बजे, 18 मार्च को, 2 दिन का हम समय और देते हैं इधर, और 25 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के बाद ही ये डिसाइड हो पाएगा कि आप कंटिन्यू कहाँ के करेंगे, कितना करेंगे इत्यादि। यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल मॉडल सेट पेपर की तरह होगी, लेकिन सब्जेक्ट वार होगी, तभी हम आपको अधिकतम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन दे पाएंगे। उसकी उत्तर पंजिका भी रहेगी। आपको उस पंपलेट को आपकी इच्छा मुताबिक आप फोटोकॉपी करवा के उस उत्तर पंजिका को के अनुसार उसमें मार्क करके हल करके फाइल में रख सकते हैं। उसको विशेष तौर पर देख के जाएंगे। जीएस वाले पोर्शन को भी कवर करने की कोशिश होगी, लेकिन पहले दृष्टया ये 7 लॉ के पेपर, आपको ये भी पता है जो उत्तराखंड की वैकेंसी है वो टोटल संख्या है 16, जिसमें 7 जनरल है, जिसमें 2 उत्तराखंड की आवश्यक रूप से वो जनरल महिला होगी, यानी केवल 5 सीटें हैं जिन पर जनरल मेल अपना भाग्य आजमा सकता है। अनदर स्टेट का कोई भी रिजर्वेशन कोटे का, नॉन रिजर्वेशन कोटे का कोई भी बच्चा हो, वह निश्चित तौर पर केवल और केवल अनारक्षित श्रेणी में ही गिना जाएगा, ये आपको पता है। ऐसे ही हम बात चूंकि अनदर स्टेट के हिसाब से कर रहे हैं, ये अलग मुद्दा है, कोई उत्तराखंड वासी या कोई बिहार वासी भी मेरे टेस्ट सीरीज से जुड़कर इसका लाभ प्राप्त कर सकता है। लेकिन मैं इतना क्लियर कर दूं, हमारी विशेष निगाह उन बच्चों पे है जो जनरल कैटेगरी में हैं और हमारे स्टेट से हैं और इन दोनों स्टेट्स में जाना चाहते हैं। मेरा फोकस इन बच्चों पर ज़्यादा है। इनके चयन की प्रोबेबिलिटी को प्रूफ करने के लिए हम किस स्तर पर और कितना मदद कर सकते हैं, यह
हमारी कोशिश होगी। ऐसे ही जो जीके का पेपर है उत्तराखंड जे का, उसमें अंतर्राष्ट्रीय विधि, भारतीय संविधान, इंडिया एंड वर्ल्ड करंट अफेयर्स जैसे प्रश्न वहाँ आते रहे हैं, उसी अकॉर्डिंग संकलन करने की कोशिश रहेगी। कम से कम इसमें भी जीएस के अकॉर्डिंग भी ला के अगर 7 पेपर होते हैं तो जीएस के भी कम से कम 3 पेपर होंगे। तो 3 पेपर में अगर 300 क्वेश्चन लें तो 1000 सवाल होता है। 1000 सवाल ये और 2100 वो, आप टोटल करेंगे तो उत्तराखंड के नाम पर आपको लगभग 3200 प्रश्नों का एक संकलन मिलेगा। इन 3200 प्रश्न को पढ़ करके आप उत्तराखंड बीट करें। जो सेल्फ कर सकते हैं वो करें, उसको हम रोक नहीं रहे, लेकिन इसको जरूर करें। टेस्ट सीरीज का एक प्रत्यक्ष लाभ होगा। बचा हुआ जो 10 पेपर और है, 7 पेपर उत्तराखंड में है लॉ के हिसाब से, लॉ के सेगमेंट की बात कर रहा। बिहार में 10 पेपर और है। वो कौन 10 पेपर हैं? 17 पेपर हैं सिलेबस में। ध्यान से देखिए, जो वहां नहीं है, वहां नहीं होने में मर्केंटाइल लॉ का पेपर आता है, कंपनी विधि, माल विक्रय अधिनियम और भागीदारी। ये मर्केंटाइल लॉ का हिस्सा है। वाणिज्यिक विधि, इससे प्री में सवाल आपके बनते हैं। प्रक्रिया विधि में एक वहां एक पेपर और जुड़ता है, आर्बिट्रेशन एक्ट 1996, इससे प्री में सवाल बनते हैं। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन पेपर के साथ ही एक पेपर बिहार में और नया जुड़ता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहते हैं। इन पेपर्स के अलावा अपने उत्तर प्रदेश के माइनर एक्ट कुछ भी वहां प्री में पूछे जाते हैं। वो हैं ट्रस्ट, इक्विटी, टार्ट और एसआरए। भारतीय संविदा विधि भी, जो कि उत्तराखंड में नहीं है। समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को ध्यान से देखकर एक बार हम फिर से बिहार जुडिशरी का टोटल 17 पेपर आपको काउंट करा देते हैं, जहां से प्री में सवाल आएंगे। नंबर 1 नेगोशिएबल, 1 सवाल या 2 सवाल। पार्टनरशिप से भी 2 सवाल। संविधान से कम 15-16 सवाल। प्रशासनिक विधि से कम 5 से 7 सवाल। हिंदू और मुस्लिम विधि से 4-4 सवाल। साक्ष्य व प्रक्रिया विधि और सीपीसी से, तीनों पेपर को मिक्स करके कहेंगे तो कम से कम 15 सवाल। भारतीय संविदा विधि और अपकृत विधि से 10 सवाल। संपत्ति अंतरण अधिनियम साम्या से और एसआरए से कम 10 सवाल। और लास्ट में कंपनी विधि, माल विक्रय अधिनियम और भागीदारी अधिनियम से कम 8 सवाल। कुल मिला के 150 सवाल। तो ये 17 पेपर पर, यानी जो 7 वो हो गए उत्तराखंड बेसिस पे, और ये मैक्सिमम 30 अप्रैल को वहाँ पेपर है उत्तराखंड में। 15 अप्रैल को ये टेस्ट सीरीज पूरी हो जाएगी। शेड्यूल में 21 तारीख को बताऊंगा उन बच्चों को जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। जो बचे 10 पेपर बिहार के, आपका चूंकि पेपर जून में है, 15 अप्रैल के बाद वो 8वां पेपर, जो कि सामान्य तौर पर कंपनी विधि, माल विक्रय अधिनियम, इन सब पेपरों पे होगा, कंटिन्यू हो जाएगा। और ऐसे क्रम से करके आपको 5 जून को, जून में जब भी आपका पेपर है, जून के फर्स्ट वीक में आपको टेस्ट सीरीज से तिलांजलि मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखिए, इन 3100 सवालों के साथ आपको जो 10 सवाल और बने, 10 प्रश्न पत्र और बने, यानी 3000 सवाल और मिलेंगे। जीएस के भी बिहार पर 5 पेपर होंगे, जिसमें 1500 सवाल होंगे। तो यानी कुल मिला के 3000 लॉ के और 1500 सवाल जीएस के,
4,500 सवाल वहाँ से और 3,500 सवाल यहाँ से, 4 3 7 1 8,000 सवाल पढ़ के आप बिहार में प्री देने जाएंगे। ये हमारा मास्टर प्लान है। कल के रिजल्ट से प्रभावित होकर हमारे तमाम अधिवक्ता बंधु और बहन जिस समय परेशान चल रहे हैं, चिंतित हैं, भविष्य को लेकर स्वाभाविक हेडेक है उनके मन में, उसी समय अपने उन सारे बच्चों को जो इससे जुड़ना चाहते हैं या ऑलरेडी जो जुड़े हुए हैं हमसे और इन दोनों जगहों पर वो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके लिए अपना ये मास्टर प्लान आज तैयार किया है। यूट्यूब पे डिक्लेरेशन करने में मुझे कोई देरी नहीं थी, मैंने कर दिया है। थोड़ा सा जिक्र आपसे कर दूं, याद दिला दूं, उसी हिसाब से फार्म और डालकर अपने स्टेट की वरीयता आप देंगे। 155 पद आया हुआ है 32वीं न्यायिक सेवा में, जिसमें 61 जो अनारक्षित है उसमें 22 महिला होनी है। यहाँ यह क्लियर नहीं किया है बाहर की केवल बिहार की महिला या अनदर ईस्ट, जैसा कि उत्तराखंड ने किया है। वहाँ 2 उत्तराखंड की ही जनरल महिला होगी 7 में से। यहाँ 61 जो जनरल की लड़ाई है आपकी, उसमें से 22 होंगी। जिस हिसाब से राजनीति चल रही है, समझ के चलिए कि 80% वही बिहार की महिला होंगी। तो आपको 61 में से 22 कम कर देना है अगर मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो इन 61 में आपको टोटल के टोटल पे अपॉर्चुनिटी है। यानी अगर महिला हैं तो 22 तो आपका रिजर्वेशन कोटा है महिला रिजर्वेशन के आधार पे, और 61 यानी 22 के बाद जो शेष बचा 61 में, उस पर भी आप सेलेक्ट हो सकती हैं। उतना तो सुरक्षित है। तो ये बात मैं संज्ञान में लाना ज़रूरी समझ रहा था। बाकी बातें स्टेट के लेवल की हैं। जो वहाँ EWS कोटा है जनरल, EWS का आरक्षण उस स्टेट के लोगों को मिलेगा, बाहर के लोगों को नहीं। वो 15 सीटें हैं, सुरक्षित हैं, जिसमें 4 महिला के लिए सुरक्षित हैं। SC के लिए 29 सीटें हैं, जिसमें 7 महिला के लिए सुरक्षित हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को बिहार गवर्नमेंट सर्वाधिक आरक्षण देती है 35%। ST 2 सीट है, 1 महिला के लिए आरक्षित है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कुल 30 सीटें हैं, जिसमें 10 सीट जो है महिलाओं के लिए आरक्षित है पिछड़े वर्ग कोटे में, और सामान्य पिछड़ा वर्ग जो है 18 सीटें हैं, जिसमें 6 सीटें आरक्षित हैं। यानी आरक्षित कोटे की सीटें देखा जाए तो 50 हैं, और बाकी 105 सीट अनारक्षित कोटे में नहीं, लेकिन वो जो महिला से रिजर्वेशन से इतर है। आपको जो जनरल कैंडिडेट अनदर से अपने स्टेट से बिहार जाना है या कोई और स्टेट से आएगा, तो वो अगर मेल है तो 61 में से 22 कम करके सोचे। EWS की भी ना सोचे, वहाँ EWS का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। और अगर महिला है तो टोटल 61 पे सोचे, 22 को सेफ मानते हुए। यानी ऐसे कह सकते हैं कि वुमेन है, अगर अच्छी आप तैयारी अच्छी है आपकी, तो बिहार में अपना भाग्य आजमा सकते हैं, फोकस होके पढ़ सकते हैं। हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा, 1 हफ्ते बाद, आज 18 है, यानी 26 तारीख को प्रथम टेस्ट होगा। क्या होगा ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को पता चलेगा जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। आज का हमारा ऑडियो वीडियो पूरा। समय बचाइए, कोई नहीं पूछेगा आपको, न रोना न गाना न परेशान होना। दुबले पतले होकर के आप मर जाइए अध्ययन करते करते, कोई इज्जत नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। इतना विचित्र समय आया है, सरकारी नौकरी के बारे में क्या धारणा बन गई है, लेकिन सहयोग के नाम पर कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आपका प्रतियोगिता रूपी सर इस भीड़ रूपी ओखल में पड़ गया है, तो भीड़ कितना कुचलेगी, कितने लात आपके सर पे पड़ के गुजर जाएंगे, इसका काउंट नहीं कर सकते। कितने व्यंग ताने बाण सुनने मिलेंगे। आप एक चीज सबक ले लेना, यही कह के वीडियो पूरा करूंगा, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये जो 280-85 मेरिट आई है इतने सटिल रहे पेपर में, क्यों आई है, और आप उससे इस मेरिट से जितने दूर रह गए हैं, यकीन माने उतने % तैयारी आपकी शेष है। बिहार का पेपर जिस हिसाब से यूपी ने सेट किया था,
प्री का ऐसे ही प्रश्न वहाँ आते हैं और यही हाल उत्तराखंड का है। तो ये मत सोचना, मतलब जो जे का क्वेश्चन आप हल करके आए हैं, प्रश्न पत्र आपके कमरे में है, उसमें से भी सवाल आपको डायरेक्ट मिल जाए तो कोई ताजुब नहीं है, चाहे आप उत्तराखंड का प्री दे रहे हो और चाहे बिहार का प्री दे रहे हो। हमारी टेस्ट सीरीज कंटिन्यू है, 6-7 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला ला का मॉडल पेपर उत्तर प्रदेश जुडिशरी मुख्य परीक्षा का 20 मार्च को होगा। जो बच्चे जुड़े हैं, एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, प्री आपका क्वालिफाई हो गया है, तो इसी नंबर पर 7705090393 पर आप संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे कल, तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अन्य मित्रों तक पहुंचाइए। मैं बस इतना कहूँगा, मत चूको चौहान, आराम हराम है, कोई ना सुनता। पत्थर बनाइए अपने आप को, पत्थर बनाइए, स्वार्थी बनाइए, कम से कम बाह्य रूप से संवेदनहीन हो जाइए। जैसे लगे कि कुछ असर नहीं करता, कुछ सेंस वेंस उड़ गया क्या, ऐसे कुछ। चुनौती बड़ी है बढ़ते हुए दिन के साथ। कह रहे थे ना हम, इन 50 में से केवल 3141 जो गए हैं, बाकी लौटे। मेंस का रिजल्ट आने दीजिए, बाकी 2000 लौटेंगे। कल 21 मिनट 22 मिनट पूरे होने जा रहे हैं। सारे अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को हमारा विनम्र अभिवादन। सबको जय सिया राम। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सत्यमेव जयते। शुभ रात्रि।